जैसे धीरज धर्म मित्र अरुनारी आफत काल विचारिय चारी। मैंने अपने सेशन में पहले भी कहा और इस बात को मैं मतलब पूर्णतः मानती हूँ जो गोस्वामी जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ है, धीरज है। धैर्य हर किसी का होता है जब हमारा बुरा वक्त आता है, खराब वक्त चल रहा होता है, क्योंकि खराब वक्त हमें शार्पन करने का आता है, सिंपल सा मतलब है। तो उस हिसाब से हम सोचे तो उस वक्त में धैर्य जरूर रखना चाहिए। वैसे भी धैर्य रख कर जब काम करते हैं ना तो आपका दिमाग सही से काम कर रहा होता है, और अदरवाइज पैनिक हो जाओगे तो दिमाग ही नहीं काम करता, मेरे साथ तो खास करके। धीरज धर्म, फिर धर्म देखना पड़ता है। धर्म का मतलब यह सहसा सधर्म, तो सिंपल सी बात है जो आपके लिए बेस्ट होता है जिस कंडीशन में, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से वर्स्ट या बेस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, वक्त के हिसाब से नहीं डिफाइन होता है कि कल को हमें उस वक्त हमें जो बेटर लग रहा होता है, जो हमारा बुद्धि विवेक काम कर रहा होता है, हम उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो एक चीज़ होता है धीरज धर्म, और मित्र इसमें आता है। इसलिए मैंने इस चौपाई की बात करी जो गोस्वामी जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपातकाल विचारी आचारी। तो मित्रता की भी परिभाषा जो होती है, मित्रता की भी कसौटी यही देखी जाती है जब हम किसी ट्रबल में होते हैं तो हमारा कोई दोस्त हमारे लिए कितना कर पाता है। और सबसे बात करने का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई मित्र, वही है मित्र वो होता है जो आपको सही राह दे, सही शिक्षा दे। तो इसलिए मित्रता के कई प्रकार होते हैं। माँ भी एक मित्र होती है, डांटती है भी है। ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनका मदरली नेचर होता है, जिनका बड़े भाई की तरह नेचर होता है, जिनका पिता की तरह भी नेचर होता है ना। मतलब वो आपको समझाते हैं भी सारी चीज़ें, ये नहीं कि आप गलतियाँ कर रहे हैं तो पैम्पर करें या आपकी गलतियों को जस्टिफाई करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं कर पाते हैं या सही चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो हमारा दोस्त तो उन चीज़ों को सही जब समझाता है तो सही समझाने की वजह से हम बढ़िया डिसीजन या सही डिसीजन लाइफ में ले पाते। तो मित्रता की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जो गोस्वामी जी ने कहा, जिससे 100% हर कोई सहमत होगा, है ना। तो वक्त जब खराब होता है तो आपकी मित्रता की परिभाषा तभी होती है। कहते भी है ना कि खराब वक्त नहीं आया तो आप परख ही नहीं पाओ कौन सही है कौन गलत है और वाकई क्या है। और रही बात कौन से डिसीजन सही हुए कौन से डिसीजन गलत हुए, तो वहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ है ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप इस तरीके से स्वीकार करेंगे तो खराब वक्त भी सिर्फ इसीलिए आता है कि आपको थोड़ा सा निखार सके। अगर आप उस खराब वक्त को धैर्य के साथ हैंडल करेंगे, तो अगर धैर्य के साथ हैंडल नहीं करेंगे तो खराब वक्त में कुछ लोग निखरते हैं और मेजॉरिटी लोग बिखरते हैं। ये मेरा अपना मानना है और मैंने बहुत सारे लोग को देखा है बिखर जाते हैं। बिखरना नहीं होता, रोना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि जब आप रो सकते हो तभी आप हंस सकते हो, फिर निकल सकते हो। और जब आप रोते नहीं तो होता क्या कि सारा दर्द अंदर ही अंदर रह जाता है, परेशानियां अंदर ही रह जाती हैं, वो जब निकल नहीं पाती तो आप और परेशान होते हैं। इसलिए कोई भी इंसान ऐसा है कि जो रोना जानता है वो कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझो। इसी वजह से औरत हर बात में होता था ना कि क्या औरतों की तरह रो रहा है सही कही जाती थी। हालांकि आजकल फेमिनिज्म को जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को मना करते हैं, बट मैं क्लियर करती हूँ कहत करती हूँ कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, रोना अगर आता है तो रोइए, क्योंकि हमारे आधारणीय बेगों में एकदम सिंपल सा आता है कि अश्रु के बेग को नहीं रोकेंगे, हार्ट डिसीज होती है, हेडेक होता है, न जाने क्या क्या दुनिया भर की 10 तकलीफ होती हैं। तो कभी भी आपको रोना आता है तो रोइए और दिल खोल कर रोइए। कुछ लोग के साथ एक यहाँ पर एक और तकलीफ होती है कि उनको रोना होता है तो वो देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन है, कि अगर वो कंफर्टेबल कंडीशन में है तब तो वो रोते हैं, अगर कंफर्टेबल कंडीशन नहीं है तो नहीं रोते। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब रोना आया तो रोएंगे, हमें बहुत दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं जीना है। क्यों मैं बात करती हूँ, एक चिकित्सक के नज़रिए से मैं आपको बता रही हूँ। जब आप दिखावे वाली ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें, नमस्ते सर, तो दिखावे वाली ज़िंदगी में क्या होता है कि आपका ब्रेन एक अलग तरीके से पैटर्न पर चल रहा है, हार्ट एक अलग पैटर्न पर चल रहा है, और जब ये दो एक अलग अलग पैटर्न पर चलते हैं, अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। और मैंने आप लोग को हमेशा बोला ना कि जितनी भी इनक्यूरेबल डिसीज़ होती है उनकी रूट कॉज क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो प्लीज़ दिखावे की ज़िंदगी मत जिए। रोना आ रहा है रो लेंगे, हंसना आ रहा है हंस लेंगे। वैसे भी इंसान का मतलब वही है, परमात्मा ने छोटा सा जीवन दिया है, या सिंपल सा अगर सोचो तो एक दिन मरने के लिए इतने दिन जीना पड़ता है और इतने हालातों से गुजरना पड़ता है। और उसके पीछे होता है कि हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमको उनको फुलफिल करना होता है। बट हमारी जो मैक्सिमम मतलब हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी सोच होना चाहिए, और सिंपल सी बात है, सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हमें इस दुनिया से मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाना है और कुछ नहीं। तो जब मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाने को सोचेंगे फिर ज़िंदगी जीने का तरीका सही हो जाएगा। पहली बात है, दूसरों के लिए हम कुछ गलत नहीं करेंगे कि क्योंकि सर्वेसाम अनुकूलम वेद नियम सुखम, जो आयुर्वेद की डिफिनेशन है, हर कोई अनुकूलता फील करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। आज चूँकि फ्रेंडशिप डे था तो ऐसे वक्त में इस तरह की बात और थोड़ी सी लाजमी होगी, और मैंने सोचा नहीं था कुछ इस तरह की बात करेंगे, बट ख्याल आया तो मैं